चलिए, एक्सेल के इस ट्यूटोरियल में हम लोग आज सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डाटा टैब में जो कमांड्स होता है वो सारा चीज़ आज हम लोग सीखेंगे। जिसमें से जो खास होगा कि अगर मान लीजिए हमारा कोई डाटाबेस फाइल में डाटा है या कोई टेक्स्ट फाइल में हमारा डाटा है, उसको हम एक्सेल में कैसे इंपोर्ट करके लाएंगे। और दूसरा होगा आपका जैसे सॉर्ट एंड फिल्टर, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि डाटा जो भी कॉलम में है उसको रीअरेंज कैसे करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, या डाटा को हम फिल्टर कैसे करेंगे, यानी सेम डाटा जो रहेगा उसी को डिस्प्ले कर कैसे करेंगे। और उससे भी एक इम्पॉर्टेंट होगा, जैसे आप एक सेल में यानी एक कॉलम्स में सपोज कीजिए कोई आप लिखे हुए हैं, जैसे कोई नाम लिखे हैं किसी का, और उस नाम को हम बाद में दो भाग में डिवाइडेड करना चाहेंगे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, समझ गए। यानी एक सेल में जो वैल्यू लिखा हुआ है उसको हम दो कॉलम में हम कैसे बांटेंगे वो हम लोग सीखेंगे। इसके साथ में जो सेल में या कॉलम में हमारा डुप्लीकेट अगर डाटा होगा तो उस डुप्लीकेट डाटा को हम इजीली रिमूव कर पाएंगे, वो भी हम लोग सीखेंगे। और इसके साथ में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ड्रॉप डाउन मेनू हम कैसे काम करेंगे, यानी कैसे बनाएंगे। यानी देखिए, जैसे हम सपोज कीजिए नेम अगर लिखते हैं किसी का भी, तो हम उस नेम के नीचे सेल में अगर हम क्लिक करते हैं तो वहाँ पर मेरा ड्रॉप डाउन आना चाहिए और वहाँ पर कुछ नाम का लिस्ट आना चाहिए, जहाँ पर हमको टाइप ना करना हो, सिर्फ क्लिक करेंगे तो वो एंट्री हो जाए। और ये अधिकतर हमारा ये भी डाटा एंट्री में बहुत काम आता है। तो चलिए इसको हम लोग एक एक सीखते हैं कि क्या क्या हम लोग कर सकते हैं कैसे। तो सबसे पहले चलिए कि हम कोई जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में अगर डाटा है तो उसको हम कैसे लाएंगे। तो देखिए, डाटा टैब में गेट एक्सटर्नल डाटा है, यहाँ है आपका फ्रॉम एक्सेस में आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका यहाँ पर ओपन वाला डायलॉग बॉक्स यहाँ ओपन हो जाता है, जिसमें हम लोग फाइल को ओपन करते हैं। तो उसमें देखेंगे आपका कोई एक्सेस का डाटाबेस बना हुआ होगा, ठीक है। तो जिस फाइल का डाटा को आपको लाना है उसमें आप क्लिक करके उसको सिंपल आप ओपन कर लीजिए। ओपन में जैसे ही क्लिक करेंगे तो उस देखिए डाटाबेस में जो भी आपका टेबल यहाँ है सब दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें से मान लीजिए जो भी हमको चाहिए उसमें क्लिक करके आप ओके कर लीजिएगा। फिर यहाँ रेंज देखिए अपने सिलेक्ट हो जाएगा कि कहाँ पर आपको इंसर्ट करना है, और उसके बाद आप यहाँ पर ओके कर दीजिए। तो उस डाटाबेस में जो एक्सेस में था उसमें देखिए जो कॉलम्स था वो कॉलम आ गया, जो भी डाटा था वो डाटा भी यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपका इंसर्ट हो जाएगा। तो ये बहुत ही आसान है। अगर एक्सेस में डाटाबेस है फिर हम उसको एक्सेल में लाएंगे तो उसके लिए हम ऐसा कर सकते हैं। या मान के चलिए कि अगर कोई आपका डाटाबेस नहीं है, आपका कोई टेक्स्ट फाइल है, तो यहाँ पर ये देखिए आप फ्रॉम वेब से भी आप ला सकते हैं, यानी डायरेक्ट यहाँ आपका फ्रॉम टेक्स्ट का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ से आप कोई भी टेक्स्ट फाइल को आप यहाँ इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कोई टेक्स्ट फाइल है उसको भी आप इंपोर्ट कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट में आप क्लिक करते जाइए, लास्ट में फिनिश कीजिए, रेंज आ गया, यहाँ भी आप ओके कर देंगे तो वो टेक्स्ट फाइल में जो डाटा होगा देखिए वो भी आपका यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। ये है हमारा यहाँ पर एक्सटर्नल ये काम। दूसरा देखिए, हम लोग का जो सॉर्ट एंड फिल्टर का काम हम लोग करते हैं, तो सॉर्ट एंड फिल्टर देखिए हम लोग पहले भी एक बार कर चुके हैं। जैसे मान लीजिए नाम को हमको अल्फ़ाबेटिकली रीअरेंज करना हो तो सिलेक्ट करके हम यहाँ क्या करेंगे, सॉर्ट एंड फिल्टर में देखिए A to Z है, यहाँ क्लिक कर देखिए बी मेरा पहले हो गया, फिर क्या आ गया, फिर एम आ गया, यहाँ से गया। ये इस तरह से इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। दूसरा है देखिए हमको फिल्टर का, तो फिल्टर में क्लिक करेंगे, देखिए ड्रॉप डाउन आया, यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब सिलेक्ट ऑल का हटा कर मान लीजिए मनोज में क्लिक करके सिर्फ ओके करते हैं, किसी एक नाम में क्लिक करके ओके करेंगे तो सिर्फ वही नाम डिस्प्ले करेगा। हाँ, इनकेस अगर मनोज नाम से कोई यानी सेम नाम से कोई दूसरा भी अगर हो तब पर भी उसको डिस्प्ले करेगा। और फिर अगर हम सिलेक्ट ऑल ही कर देंगे, ओके कर देंगे, तो फिर सेम जितना था सबका आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसका भी यूज पहले भी कर चुके हैं, अभी भी इसको हम लोग कर सकते हैं। और इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है देखिए वो है हमारा कि एक अगर नाम लिखा हुआ है, जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर विमल कुमार लिखा हुआ है, ठीक है, कार्तिक, तो ऐसे करके मान लीजिए हमारा कोई भी नाम लिखा हुआ है, इस तरह से होगा, ठीक है। अब यहाँ इसको हमको क्या करना है, अलग करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए टेक्स्ट टू कॉलम में जाएंगे। टेक्स्ट टू कॉलम में जाने के बाद देखिए यहाँ पर हम फिक्स्ड विथ अगर रखना चाहेंगे वो भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट किए, उसके देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक देखिए दो अलग अलग दिख रहे हैं। फिर यहाँ पर आप नेक्स्ट कीजिए और उसके बाद यहाँ पर फिनिश कर दीजिए, ठीक है। फिनिश करके आप ओके कीजिए। उसके बाद देखिए कि हमारे इस सेल में लिखा हुआ था, इसीलिए शिफ्टिंग के लिए पूछ रहा था। अब देखिए यहाँ पर विमल अलग हो गया, यहाँ पर कुमार अलग हो गया। इस तरह से आप अगर बाकी का भी आप करना चाहेंगे तो बाकी का भी आप कर सकते हैं। टेक्स्ट टू कॉलम में गए, यहाँ फिक्स्ड विथ कर दीजिए, नेक्स्ट कीजिए।
और यहाँ पर आप फिनिश कर दीजिए, यहाँ ओके कर दीजिए, क्योंकि इस सेल में आपका लिखा हो शिफ्टिंग हो जाएगा उधर। फिर देखिए यहाँ पर, यानी ये जैसे मेरा फर्स्ट नेम हो गया, ये मेरा लास्ट नेम, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। यानी एक ही सेल में जो भी लिखा हुआ रहेगा उसको दो अलग अलग भाग में डिवाइडेड कर सकते हैं। दूसरा देखिए रिमूव डुप्लीकेट्स। रिमूव डुप्लीकेट्स में चलिए हम लोग कुछ पहले डुप्लीकेट्स लिख लेते हैं। डुप्लीकेट्स लिख लेते हैं मतलब जैसे मान लीजिए हमारा ऐसा कोई डाटा है कहीं पर भी ऐसा लिखे हुए हैं, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हम सिलेक्ट करेंगे। अब इसमें डुप्लीकेट को भी समझना, देखिए 20 लिखा हुआ था, ये रिपीट किया हुआ है 3 टाइम्स, तो मतलब ये 3 डुप्लीकेट्स हो गया, तो ये यूनिक यानी एक ही 20 रहना चाहिए, बाकी 20 को हमको रिमूव कर देना है। सेम वैसे हमारे 30 भी देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 2 है, यानी वो 1 होना चाहिए। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर रिमूव डुप्लीकेट्स है, तो रिमूव डुप्लीकेट्स में क्लिक कीजिए, उसके बाद आप ओके कर दीजिए, फिर यहाँ ओके कर दीजिए, जो भी डुप्लीकेट्स रहेगा उसको रिमूव कर देगा, समझ गए। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा मेन ये है वो डाटा का, ठीक है। जैसे आप कहीं पर भी अगर आप मान लीजिए कुछ नाम वगैरह कुछ लिखना चाहेंगे और वो कहीं आना चाहिए, ठीक है, मतलब जहाँ हम क्लिक करेंगे सिर्फ वहाँ पर आ जाना चाहिए, तो इसमें हमको क्या करना चाहिए, सिलेक्ट सीट हम लोग इंसर्ट अलग से कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम जैसे नेम लिख दिए, ठीक है, और चलिए यहाँ पर और एक लिख देते हैं कोर्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर डायरेक्ट नाम और कोर्स लिखना नहीं चाहेंगे। हम क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए ड्रॉप डाउन देखिए, जैसे यहाँ पर हम लोग ड्रॉप डाउन में क्लिक करते हैं तो ऐसे ऑप्शन आता है, सेम वैसा ही ऑप्शन हमको यहाँ पर भी चाहिए। इस सेल में ऐसे क्लिक करेंगे तो नाम का लिस्ट आना चाहिए। इसके लिए देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरे सीट पर जाएंगे जहाँ पर हम नेम और कोर्स जो था ये हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए कोई भी एक यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, और इसमें सेकेंड कॉलम में हम लोग लिखेंगे कोर्स। तो चलिए कोर्स हम लोग लिखते हैं, लिख लिए। लिखने के बाद देखिए अब इसको क्या करेंगे, हम लोग ग्रुप बनाएंगे। इसको ग्रुप कैसे बनाएंगे, ये जितना भी मेरा लिखा हुआ है ना ये सबको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सेल का एड्रेस में यहाँ पर हम नाम दे देंगे। जैसे ये नेम था तो मान लीजिए हम यहाँ पर नेम ही उसका नाम रख दिए। ये इसको भी उसे सिलेक्ट किए और इस ये हमारा कोर्स है तो यहाँ पर हम नाम दे दिए कोर्स, ठीक है, दे दिए। देने के बाद क्या करेंगे, वापस फिर आएंगे इसमें। अब यहाँ पर हमको देखिए चाहिए, ठीक है, या जितना दूर आपको अगर मान लीजिए चाहिए उतना दूर आप यहाँ सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर डाटा वैलिडेशन में जाइए। डाटा वैलिडेशन में जाकर देखिए अलाउ है एनी वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे लिस्ट, ठीक है। लिस्ट के बाद देखिए यहाँ पर है आपका सोर्स, तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो मेरा सोर्स था जैसे इक्वल टू नेम, और उसके बाद यहाँ पर करेंगे ओके। अब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए जो मेरा नाम वहाँ लिखा हुआ था जितना का आ गया। फिर दूसरा में क्लिक कीजिए, दूसरा नाम लीजिए, तीसरा में क्लिक कीजिए, तीसरा नाम लीजिए, चौथा में आइए, ये फोर्थ वाला नाम लीजिए, फिफ्थ में फिफ्थ वाला नाम, देखिए मतलब वहाँ पर आपका लिखा हुआ रहेगा। यहाँ पर आप क्लिक करते जाइए, ऑटोमेटिक ये आपका इंटर होते जाएगा। सेम वैसे हमको कोर्स को भी करेंगे, यानी और एक बार आप रिपीट कर लीजिए इस चीज़ को। देखिए सेम प्रोसेस को हमको रिपीट करना है। सिलेक्ट कर लिए, डाटा वैलिडेशन में जाके अलाउ है, यहाँ पर करेंगे लिस्ट। लिस्ट के बाद देखिए सोर्स में इक्वल साइन, और जो हम वहाँ पर ग्रुप का नाम दिए थे कोर्स ही दिए थे, ठीक है। अब देखिए इनपुट मैसेज, अगर हम यहाँ पर माउस का बटन अगर यहाँ पर मान लीजिए हम रखते हैं पॉइंटर, तो हमको एक मैसेज यहाँ पर आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए टाइटल और इनपुट मैसेज यहाँ पर दे सकते हैं। चलिए जैसे टाइटल चलिए हम यहाँ पर दे देते हैं, और इनपुट मैसेज चलिए यहाँ पर देखते हैं सिलेक्ट कोर्स, हो गया। एरर अलर्ट है, देखिए अगर हम मान लीजिए कोई गलत अगर करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हमारा कोई एक मैसेज आना चाहिए जैसे वार्निंग हो, ठीक है, तो उसका भी आप यहाँ पर मैसेज देना चाहेंगे आप यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। चलिए आप लोग इतना दे दिए। अब देखिए जिस सेल पे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, अब देखिए यहाँ पर टाइटल मेरी एकेडमी दिए तो आ गया सिलेक्ट कोर्स, यानी चलिए यहाँ क्लिक करेंगे और हमको कोर्स लेना है। फिर दूसरा मुझे देखिए यहाँ पर भी हमारा जो भी कोर्स हम लेना चाहेंगे देखिए यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। इस तरह से सीरियल वाइज नहीं, आपको जो भी आपको कोर्स का ये चाहिए वो भी आप कोर्स ले सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर मान लीजिए नाम है, अब यहाँ पर तो नहीं आ रहा है, तो जितना दूर आपका सिलेक्ट रहेगा उतना दूर का आप ऐसा यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही
आसान होता है काम करने के लिए हम लोग का। उसके बाद देखिए ग्रुप में है, तो ग्रुप देखिए हम क्या करेंगे, सपोज कीजिए यहाँ पर ये 2 नाम है, इसको सिलेक्ट कर लिए और यहाँ ग्रुप में जाके फिर ग्रुप में जाएंगे, रोज़ को हमको ग्रुप करना है, ओके कर दीजिए। ये देखिए 2 ठो का ग्रुप बन गया। माइनस साइन में क्लिक करेंगे तो देखिए वो वहाँ पर आपका हाइड हो जाएगा, और फिर इसमें क्लिक कीजिएगा फिर वो शो होगा, यानी फिर वो दिखने लगेगा। सेम जब इसको हमको अनग्रुप करना होगा तो यहाँ पर अनग्रुप में जाके अनग्रुप में फिर क्लिक कीजिए। रोज़ को आप क्लिक किए थे, ग्रुप किया हुआ था तो रोज में क्लिक कीजिए। अगर आप उसमें कॉलम में किए थे तो यहाँ कॉलम में क्लिक करके आपको ओके कर देना है। समझ गए, ये सारा चीज़ है इसमें डाटा में जो हम लोग का हमेशा ये काम आता है। और इसके बाद का जो ये होगा, चलिए उसमें हम रिव्यू और व्यू का आप लोग को एक साथ हम बता देंगे, उसमें भी कुछ एक इम्पोर्टेंस होगा। ठीक है, तो उस ये को भी नेक्स्ट वाला क्लास को भी ज़रूर अटेंड कीजिएगा, ज़रूर देखिएगा। चलिए तब तक के लिए आप लोग रिवीजन करते रहिए।